नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता हमारी कई दो मौखिक अभिव्यक्ति की बात हम लोग कर रहे थे और इसके अंतर्गत आज हमारा जो बिंदु है वो है सुनकर समझना और समझकर बोलना। जो इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि सुनकर समझे और उससे उसको बोले, उसके लिए कुछ बिंदुओं को समझना बहुत ही आवश्यक है और उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो जैसे भाषा का संदर्भ, पहला है भाषा का संदर्भ। भाषा के संदर्भ की बात करें तो विषय वस्तु की बात आती है। अगर विषय वस्तु के बारे में कुछ एक थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं होती है तो वो विषय वस्तु समझने बहुत ही कठिनाई आती है। इसीलिए हम लोगों को सामान्य जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक वो सारी जो भाषा है उसको हम समझकर बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए समझकर बोलने के लिए भाषा के संदर्भ में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, उस स्थिति में उसे सुनकर हम उसके प्रति अपनी समझ नहीं बना पाएंगे, चूंकि हम उस भाषा से परिचित नहीं हैं, अतः वह जिसके संदर्भ में ज्ञान नहीं उस पर हमारी समझ नहीं बन पाती। ठीक है, तो भाषा का संदर्भ जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम लोग जिस भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, अगर उसकी जानकारी कोई देगा तो हमारे वो बात ऊपर से चली जाएगी, हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पहली बात, अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा के संदर्भ का ज्ञान आपको बहुत ही आवश्यक रूप से होना चाहिए। फिर दूसरा है विषय वस्तु। दूसरा है विषय वस्तु। जो पढ़ाई जाने वाली या पढ़ने वाली विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी होना एक अध्यापक शिक्षक को बहुत ही आवश्यक है। सुनकर समझने में विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक सुनने वाले विषय वस्तु से संबंधता बोलने वाले के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही सुनने वाले के लिए भी है। सुनने वाले में यदि विषय वस्तु की प्राथमिक समझ नहीं है तो वह किसी भी बात को केवल
सुनेगा, किसी बात को केवल सुनेगा, उसे किसी भी प्रकार से विषय वस्तु से संबंधित नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो एक अध्यापक शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। केवल सुनकर उसे हम बोल नहीं सकते हैं जब तक कि हमें विषय वस्तु का ज्ञान पूर्व में नहीं हो, तो संबंध करने में बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए संबंधित करेंगे विषय वस्तु को, जो पढ़ने सामग्री से संबंधित करने के लिए एक अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर है भाषा का स्तर। भाषा का स्तर, भाषा का स्तर, भाषा का स्तर जो जाने बिना, भाषा का स्तर जाने बिना विषय वस्तु का संप्रेषण संभव नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? तो अगर हमें भाषा का स्तर पता ही नहीं होगा तो हम विषय वस्तु को बच्चों के सामने किस तरह प्रस्तुत कर सकेंगे? भाई समझाने की बातें भी हम लोग, भाषा तो पढ़ना तो बालक भी जानते हैं, लेकिन उसके किस प्रकार अर्थ को ग्रहण करना, उससे संबंधित जो शब्दों के अर्थ को जानना, वो किस प्रकार जानेंगे? जब अध्यापक ही विषय वस्तु को के जो स्तर है, भाषा स्तर को अपने अनुसार नहीं पढ़ा पाएगा तो विद्यार्थी भी जान नहीं सकेंगे। इसलिए संप्रेषण, क्योंकि आपस में जो बातचीत, यहाँ पर तो शिक्षण की बात ही है, तो शिक्षण के अंतर्गत उपयोग करने के लिए भाषा के स्तर का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर है रुचि। रुचि के अंतर्गत जब हम सुनने वाले की रुचि की बात करते हैं तो देखा जाता है कि सुनने वाला ध्यानपूर्वक सुनता है। यदि हम रुचि की बात नहीं करते तो सुनने वाला केवल सुनने का कार्य करता है। ठीक है, तो रुचि, जब अध्यापक है रुचिपूर्ण शिक्षण कार्य करवाता है, सुनता है, समझता है और फिर शिक्षण कार्य करवाता है, तो विद्यार्थियों के अंतर्गत रुचि उत्पन्न होती है। और रुचि जब विद्यार्थियों में जाग चुकी है तो वे विषय वस्तु को समझने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि अगर रुचि की बात नहीं की जाएगी तो विद्यार्थियों का ध्यान है वो पाठ्य वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होगा। इसीलिए रुचि है वो सुनकर समझना और समझकर बोलने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, विद्यार्थी शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी, दोनों के लिए आवश्यक है। फिर लास्ट है हमारी वार्तालाप या बातचीत। वार्तालाप या बातचीत किसी भी विषय पर प्रभावी बातचीत या विचार विमर्श न किया जाए तो उस विषय के प्रति हमारी समझ अधूरी रहती है। जब हम किसी संदर्भ पर चर्चा करते हैं तब हम उसके
बारे में स्वतंत्र रूप से अपनी राय बना पाते हैं। इसलिए प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति हेतु बातचीत विकास का पहला चरण मानी जाती है। समझेंगे कि यहाँ पर वार्तालाप और बातचीत की क्या बात है। जब पढ़ाना है तो पढ़ाने से पूर्व अध्यापक है वो अपनी विषय वस्तु को किसके सामने प्रस्तुत करे, मतलब कि विचार विमर्श करे, जिससे कि सही गलत का उसे पता चले और ये कहें कि शिक्षण की विभिन्न प्रकार की जो तकनीक है उसका प्रयोग वो कर सकता है। यानी कि पढ़ाने से पूर्व भी वो बातचीत का उपयोग करते हुए सुनकर, समझकर और फिर प्रस्तुत कर सकता है। और यहाँ पर कक्षा में जो वो पढ़ाए तब भी इस बातचीत के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है। तो वार्तालाप विद्यार्थी शिक्षक के लिए भी, और जब वो शिक्षक बन जाए तब अपनी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत भी इस बातचीत का प्रयोग वो करेगा। तो विद्यार्थी वो सुनेंगे, समझेंगे और अपनी राय बना पाएंगे, क्योंकि सभी के मन में विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। कई विचार सही होते हैं, कई गलत होते हैं। गलत होते तो उनका कारण भी पता लग जाता है। जब विभिन्न प्रकार के विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो हमें बहुत सारी राय हमें मिल पाती है। तो ये थे हमारे सुनकर, समझना और समझकर बोलना से संबंधित बिंदु को जो ध्यान में रखा जाता है उसकी बात। अब लिखिए गृह कार्य प्रश्न। सुनकर समझना और समझकर बोलना से संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिसको आप लोग अपने इस उत्तर के अंतर्गत लिख सकते हैं। और अंत में इस महामारी के दौर में बहुत ही आवश्यक कार्य होने पर ही आप घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।